स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 को। चैप्टर नंबर 9 का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ट्राइएंगल्स को डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे अबाउट एंगल, कि हमारे पास कोई भी जो एंगल है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सो बाय द डेफिनेशन इन योर टेक्स्ट बुक, जब दो रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम हो तो वो हमारे पास क्या फॉर्म करती हैं, वो कोई एंगल थीटा बना रही होती हैं। ये जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। दीज आर द टू रेज। एंगल जहां से स्टार्ट होता है इसको कहा जाता है इनिशियल रे या इनिशियल साइड कहा जाता है। और लेट अस सपोज अगर ये एंगल यहां से शुरू होकर ऐसे गया तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल रे बोलेंगे, या इसका जो दूसरा नाम होगा वो टर्मिनल साइड होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगल। सो स्टूडेंट्स, एंगल के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी मेजरमेंट के लिए हम दो पर्टिकुलर सिस्टम्स को देख रहे होंगे। द फर्स्ट सिस्टम इज कॉल्ड सेक्सागेसिमल सिस्टम। सो इन सेक्सागेसिमल सिस्टम हम एंगल को मेजर कर रहे होते हैं इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड। सो इन दिस सिस्टम हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले जो सेक्सागेसिमल सिस्टम में हम बात करेंगे, इट इज अबाउट द रोटेशन। हमारे पास स्टूडेंट जब एक कंप्लीट रोटेशन होती है, वन रोटेशन, सो वो किसके इक्वल कहलाएगी? सो अ कंप्लीट रोटेशन, इससे मुराद है 360 डिग्रीज। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि वन रोटेशन से मुराद क्या है, 360 डिग्रीज। स्टूडेंट, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जब भी हम रोटेशन ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो जो हमारा एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब हम रोटेशन लेंगे क्लॉकवाइज तो जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। सो जब मैं यहां पर वन रोटेशन बोल रहा हूं, सो साथ इट इज बेटर कि मैं प्लेस करूं कि मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड जो कि क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सो इन दैट केस यहां पर 360 डिग्री आ जाएगा। अगर मैं यहां पे लिखूंगा क्लॉकवाइज तो इसका मतलब है कि मेरे पास -360 डिग्री आ जाएगा। अब अगर मैं यहां पर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो हाफ रोटेशन 1/2 रोटेशन इक्वल होगा, यहां पर भी 2 से डिवाइड करेंगे 180 डिग्री के। अगर मैं इसी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूं तो 1/4 रोटेशन इक्वल होगा 90 डिग्री के। सो इस तरह से हम इसमें से डिफरेंट काइंड ऑफ रोटेशंस के हवाले से जजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट यहां पर हम बात करेंगे अबाउट डिग्री। जैसा कि मैंने कहा यहां पर 360 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, डिग्री को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? सो किसी एक सर्कल के अंदर, लेट अस सपोज कि ये मेरे पास इसका सेंटर है। सो अगर मैं इस सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स करूंगा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स करूंगा, फॉर एग्जांपल के इस सर्कल के 360 जो हम कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स करेंगे उसमें से एक पार्ट ये है। सो इस एक पार्ट के ऊपर यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड 1 डिग्री। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री। फर्दरमोर स्टूडेंट, यहां पर हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे अबाउट द स्मॉलर यूनिट ऑफ डिग्री, दैट इज अ मिनट। सो स्टूडेंट, जब हम इस डिग्री के मजीद 60 इक्वल पार्ट्स कर रहे होंगे तो एक पार्ट पर जो एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा, वो 1 मिनट होगा। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होंगे, देयर आर 60 मिनट्स। और इसी बात को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि 1 मिनट से क्या मुराद है, तो मैं यहां दोनों तरफ अगर 60 से डिवाइड कर दूं तो यहां 1 मिनट आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, 1/60 डिग्री, यानी कि 60th पार्ट ऑफ डिग्री इज इक्वल्स टू 1 मिनट। फर्दरमोर स्टूडेंट, हम यहां से एक मजीद यूनिट जो है उस पर बात कर सकते हैं एंड इट इज सेकेंड। हमने जैसा कि कहा कि इसके 60 इक्वल पार्ट्स करने पर एक पार्ट पर जो एंगल होगा दैट इज मिनट। इसी तरह से अगर हम एक मिनट के 60 इक्वल पार्ट्स करें तो एक पार्ट पर जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड सेकेंड। सो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 1 सेकेंड किसके इक्वल आएगा, या 1 मिनट किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। या फिर अगर मैं यहां से 1 सेकेंड को डिफाइन करना चाहूं तो मैं दोनों तरफ 60 से डिवाइड करूंगा। सो इसका मतलब होगा कि 60th पार्ट ऑफ द मिनट इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इन दोनों कन्वर्जन्स को देखते हुए एक और कन्वर्जन जो मैं यहां से डिराइव कर सकता हूं वो ये है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा 3600 सेकेंड्स के। और यहां से 1 सेकेंड के हवाले से मैं लिख सकता हूं कि वो क्या होगा, वो 60th पार्ट होगा किसका, डिग्री का। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड आपके सामने किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है? सो आपको कोई भी एंगल जो है वो डेसिमल फॉर्म में दिया जा सकता है
और आपको कहा जा सकता है कि उसको कन्वर्ट करें डिग्री, मिनट और सेकेंड फॉर्म के अंदर। लाइक डेसिमल फॉर्म से आपसे डिग्री, मिनट, सेकेंड फॉर्म पूछी जा सकती है, या फिर डिग्री, मिनट, सेकेंड फॉर्म से आपसे डेसिमल फॉर्म पूछी जा सकती है। रिलेटेड कैसे क्वेश्चन इसमें से हो सकता है, तो अगर एक मैं क्वेश्चन पुट करूं, सो इट इज समथिंग लाइक दैट, लाइक 25 डिग्री, 25.25 डिग्री इक्वल्स व्हाट। सो अगर मैं इसके ऑप्शंस प्लेस करूं तो ऑप्शन अल्फा 25 डिग्री 25 मिनट, ऑप्शन बीटा 25 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन चार्ली 25 डिग्री 15 मिनट और ऑप्शन डेल्टा नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक डेसिमल फॉर्म दी गई है इन डिग्रीज और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री, मिनट, सेकंड्स के अंदर। सो मैं क्या करूंगा, यहां पर 25 डिग्रीज जो हैं ये कंप्लीटली मौजूद हैं और आगे मेरे पास क्या मौजूद है, 0.25 डिग्री मौजूद है। सो अब मेरे पास यहाँ पर ये जो 25 डिग्री है इसको एज इट इज लिखेंगे, ये जो 0.25 है, 0.25 का मतलब हम जानते हैं 1/4 होगा और इस डिग्री की जगह पे मैं जानता हूं कि 1 डिग्री की जगह मैं लिख सकता हूं 60 मिनट्स। सो इस डिग्री की वजह से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स को प्लेस कर रहा हूं। सो यहाँ पर 4 1 4, 4 15 60 होगा। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सो 25 डिग्री हमारे पास एज इट इज मौजूद है एंड दिस इज 15 मिनट्स। अगर मैं ऑप्शंस में ऑब्जर्व करूं तो चार्ली में मौजूद है, तो चार्ली इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हमें डिग्री, मिनट, सेकंड से डेसिमल फॉर्म में आना होगा तो अगेन मैं इन्हीं कन्वर्जन्स को यूज करूंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता हूं। इसके बाद स्टूडेंट हम मूव करेंगे दूसरे सिस्टम के ऊपर एंड द सेकंड सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। इन सर्कुलर सिस्टम हम एंगल को जो मेजर कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं इन रेडियंस। सो पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय रेडियन। सो रेडियन के अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर जैसा कि मैं प्लेस कर रहा हूं कि वी आर डिस्कसिंग हियर रेडियन। सो कंसीडर अ सर्कल, मेरे पास कोई एक सर्कल है और ये उसका सेंटर है। सो ऑब्वियसली सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। सो लेट अस सपोज देयर इज अ पर्सन जो यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ से इस आर्क के अकॉर्डिंगली मूव करता है और ये कुछ लेंथ कवर करता है और ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल है, अगर ये इसी रेडियस के इक्वल है सो यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होगा लाइक दैट थीटा, वो थीटा एंगल कितना होगा, इट इज कॉल्ड 1 रेडियन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेडियन। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट बात जिसे आपको याद रखना है वो ये है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि हमारे पास जो पाई रेडियन है वो किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। दिस कन्वर्जन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको रूल क्या करेगा, ये आपको सर्कुलर सिस्टम से सेक्सागेसिमल सिस्टम, ये सेक्सागेसिमल सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा होगा। लाइक इससे किस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं यहां पर पाई से डिवाइड करूं सो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 बाय पाई डिग्री के इक्वल होगा। और अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 180 से डिवाइड करूं सो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। सो अगेन आपसे यहां पर जो क्वेश्चन हो सकता है वो किस तरह से है कि आपको यहां पर डिग्री, मिनट, सेकंड फॉर्म दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि उसको कन्वर्ट करें किसमें, रेडियन में, या आपको रेडियन में देकर कहा जा सकता है कि कन्वर्ट करें किसमें, डिग्री, मिनट्स, सेकंड के अंदर। लाइक अगर इससे रिलेटेड में अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं तो मैं कह सकता हूं कि 15 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट। ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑप्शन अल्फा पाई बाय 10, बीटा पाई बाय 15, चार्ली पाई बाय 12, डेल्टा पाई बाय 18। सो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहां पर मुझे डिग्री से किस में जाना है, मेरे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं दे आर इन रेडियन, सो मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो सिंपली मैं क्या करूंगा, हमारे पास हम जानते हैं कि यहां पे 15 दिया गया है और फर्दरमोर यहां पर 15 के ऊपर डिग्री का साइन मौजूद है। सो 15 इंटू इस डिग्री की जगह मैं लिख सकता हूं 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई बाय 180 रेडियन। सो बिकॉज ऑफ दैट डिग्री मैं लिख सकता हूं पाई बाय 180 और अब मेरे पास ये सिचुएशन किस में आ जाएगी, रेडियन में। 15 1 जा 15, 15 12 जा 15 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, इट विल बी 180। सो मेरे पास जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या होगा, इट इज पाई बाय 12। मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि ये मेंशन है चार्ली में, तो चार्ली मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूलाए से। कुछ फॉर्मूलाए हमारे पास इस तरह से हैं रिलेटेड टू द सर्कल। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक सर्कल मौजूद है, यहाँ पर इसका सेंटर होगा और यहाँ पर कोई इसका रेडियस है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक
लेट अस सपोज ये कुछ लेंथ होगी, अगर मैं इस लेंथ को L कह दूं तो इस लेंथ की वजह से यहां पर सेंटर पर कोई सेंट्रल एंगल थीटा बन रहा होगा। सो देयर आर थ्री क्वांटिटीज L, R एंड थीटा। सो स्टूडेंट इन तीनों के दरमियान अगर मैं रिलेशन डेवलप करना चाहूं तो वो रिलेशन क्या है? सो दैट इज L इज इक्वल्स टू R थीटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे आपको याद रखना है। याद ये रखना है कि इसमें जो थीटा हम डिस्कस कर रहे हैं, वो जो थीटा की डिस्कशन है वो किस में है? वो रेडियंस में है या सर्कुलर सिस्टम के अंदर है। इस तरह से स्टूडेंट अगर मैं इसी पर्टिकुलर रीजन को देखूं और अगर मैं इसको शेड करूं कुछ इस तरह से, लाइक अगर आप इस पर्टिकुलर हिस्से को देखें तो इट इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। सो अगर कहा जाए कि इस पर्टिकुलर रीजन को क्या बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेक्टर। और आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे इस सेक्टर का एरिया पूछा जा सकता है। सो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए अगेन हम यूज करेंगे रेडियस को और इस एंगल को। इसका फॉर्मूला है हाफ रेडियस स्क्वायर R स्क्वायर एंड थीटा। अगेन ये जो थीटा हम डिस्कस करेंगे वो किसके अंदर होगा? वो रेडियंस के अंदर होगा। स्टूडेंट आपको इन दो फार्मूलाए को याद रखना है। एरिया का एक और फॉर्मूला, इसी को ही हम मजीद एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज हाफ R इंटू L। तो ये भी किसका फॉर्मूला है? ये भी एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला है और ये भी आपने इसको भी याद रखना है। सो स्टूडेंट इन्हीं रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर हम यहाँ पे मौजूद पहले एमसीक्यू को देखें तो कहा जा रहा है अ वाटर स्प्रिंकलर स्प्रेज वाटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फीट। तो यूजुअली पार्क्स के अंदर एक वाटर स्प्रिंकलर मौजूद होता है जो कि क्या कर रहा होता है? जो पानी को डिस्पर्स कर रहा होता है, स्प्रे कर रहा होता है ऑन द ग्रास। सो कोई इसी तरह से यहाँ पर एक वाटर स्प्रिंकलर मौजूद है और वो क्या कर रहा है? पानी को स्प्रे कर रहा है और कहां तक कर रहा है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फीट। सो यहां से अगर वो स्टार्ट होता है तो लेट अस सपोज कि यहां तक हमारे पास 12 फीट बन रहा है। सो उसकी रेंज यहां तक वो क्या कर रहा है? स्प्रे कर रहा है वाटर को। फर्दरमोर ये कहा गया है एंड रोटेट्स थ्रू, कितने एंगल पर रोटेट कर सका है? वो 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर सकता है। लाइक उस स्प्रिंकलर की जब मूवमेंट होगी तो वो मूव करते हुए जब उसकी रोटेशन होगी तो वो कुछ इस तरह से इस पर्टिकुलर रीजन को लेट अस सपोज वो क्या कर सकता है? यहां पर पानी दे सकता है। सो आपसे क्या पूछा गया है? डिटरमिन हाउ मच एरिया, वो कितना एरिया है इज वाटर्ड बाय स्प्रिंकलर, जो वाटर जिसमें हो सकता है वेट हो सकता है बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर। सो वो स्प्रिंकलर यहां से वाटर थ्रो करते हुए इस सारे रीजन को जो है वो क्या कर सकता है? वो वेट कर सकता है। सो आपसे इस पर्टिकुलर रीजन का क्या पूछा जा रहा है? एरिया पूछा जा रहा है। और आपको ये जो एंगल दिया गया है ये एंगल कितने का है? ये 120 डिग्री का है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस 120 डिग्री के एंगल को अगर मैं कन्वर्ट करूं किस में? रेडियंस में। सो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई बाय 180 से। सो जब आप इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2 पाई बाय 3, जो कि हमने रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया। इसके अलावा हमारे पास यहां पर रेडियस मौजूद है R, दैट इज 12 फीट। सो मैं यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, दैट इज एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ रेडियस का स्क्वायर मींस 12 का स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा? थीटा। जैसा कि यहां पे मौजूद है थीटा मेरे पास एंगल रेडियंस के अंदर कितना है? दैट इज 2 पाई बाय 3। सो यहां पर 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट होगा, 12 स्क्वायर परफॉर्म करें और आफ्टर दैट उसको 3 से डिवाइड कर लें। सो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? 48 और साथ मल्टीप्लाई होगा पाई। सो इसका आंसर बन जाएगा 48 पाई। इस पर्टिकुलर रीजन को वो क्या कर सकता है? वो वेट कर सकता है। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बाद अब हम मूव करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो क्या कहा जा रहा है? इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल विद डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज 6 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट सबसे पहले यहां पर जिक्र हो रहा है किसका? सर्कल का। और ये बताया गया है कि उस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है? 12 है। सो क्लियरली अगर उसका डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना होगा? डायमीटर का हाफ होगा। सो जब मैं डायमीटर का हाफ करूंगा तो वो क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। सो उस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। इसके अलावा कहा गया है इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड, कि जो कॉर्ड है उस सर्कल के अंदर उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? इज 6 सेंटीमीटर। सो कॉर्ड से क्या मुराद है? जो सर्कल की दो बाउंड्रीज को आपस में लाइन ज्वाइन करे उसे कॉर्ड कहते हैं। लेट अस सपोज कि वो जो कॉर्ड है जिसकी लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है वो कुछ इस तरह से यहां पर मौजूद है। सो दिस इज द कॉर्ड और हमारे पास ये सर्कल का रेडियस है। अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करूं सो दिस इज अगेन अ रेडियस ऑफ द सर्कल और ये भी हमारे पास क्या होगा? 6 होगा। स्टूडेंट्स अब इस कॉर्ड के हवाले से अगर मैं एक डिस्कशन कंटिन्यू करूं तो वो क्या हो सकती है कि इस कॉर्ड के हवाले से आप एक आर्क देख रहे हैं, दिस वन, क्योंकि ये आर्क सेमी सर्कल से छोटी है तो इसको कहेंगे माइनर आर्क और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये जो आर्क होगी इसको कहेंगे मेजर आर्क। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है देन लेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग
माइनर आर्क। सो यहाँ पर माइनर आर्क ये है, आपसे इसकी लेंथ पूछी जा रही है। सो स्टूडेंट अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि अगर मुझे ये लेंथ L कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। यहां पर हमें रेडियस के बारे में जानते हैं कि दैट इज 6, लेकिन मुझे यहां पर जो सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। लेकिन अगर मैं यहां पर एनालिसिस करूं तो वो कुछ इस तरह से है कि मेरे पास यहां पर एक ट्राई एंगल बन रही है कुछ इस तरह से। इस ट्राई एंगल की ये साइड 6 है, ये साइड 6 है और ये साइड भी क्या है, 6 है। सो क्लियरली हमारे पास ये जो ट्राई एंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तमाम साइड्स आपस में इक्वल हैं, और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके तमाम एंगल्स भी इक्वल होंगे और हर एंगल कितने का होता है, वो हमेशा 60 डिग्री का होता है। तो फॉर श्योर कि ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा, ये 60 डिग्री का होगा। और जब मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना आएगा, π/3 रेडियंस आ जाएगा। सो अब मुझे यहां से अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है L, दैट इज r थीटा, रेडियस कितना दिया गया है 6 और थीटा हमारे पास 60 डिग्री, रेडियंस के अंदर π/3 है। सो उस π/3 को यहां पर प्लेस करें, 3 1 3 3 2 6, इट विल बी 2π, मौजूद बीटा में है, बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट इसके बाद हम मूव करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड दैट इज एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक। एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक। हमारे पास यूजुअली घरों में जो क्लॉक्स मौजूद होती हैं उस पर हम दो हैंड्स यानी दो सुइयों को देख सकते हैं। एक हमारे पास जो हैंड है वो बता रहा होता है घंटों के हवाले से, जिसको हम स्मॉलर हैंड या छोटी सुई बोलते हैं, और एक बड़ा हैंड जिसको लार्जर हैंड कहा जाता है वो हमें बता रहा होता है मिनट के हवाले से। सो हम उन दोनों हैंड्स के हवाले से यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा अबाउट द मिनट हैंड। मिनट हैंड से मुराद जो हमारा लार्ज हैंड है जो हमें बता रहा होता है मिनट्स के हवाले से। सो हम जानते हैं कि अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो वो 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15, 20, 30 और इस तरह से चलता जाएगा। और जब वो कंप्लीटली 60 मिनट्स वो मूव करेगा, सो 60 मिनट से मुराद है वो एक कंप्लीट राउंड कर लेगा। सो 60 मिनट्स में उसने कितना एंगल कवर किया, एक कंप्लीट राउंड रोटेशन की, दैट इज 360 डिग्री। सो यहां से मैं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता हूं, अगर मैं दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दूं तो यहां पर 1 मिनट रह जाएगा, अगर यहां पर भी 60 से डिवाइड करूं तो यहां पर 6 डिग्री रह जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज कि जो हमारे पास मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितना मूव करता है, कितने डिग्री मूव करता है, तो वो 6 डिग्रीज मूव करता है। इस इंफॉर्मेशन को आपको याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे दूसरी इंफॉर्मेशन मिनट हैंड के बाद। अब हम बात करेंगे आर हैंड की। आर हैंड से मुराद हमारे पास स्मॉलर हैंड है जो कि बता रहा होता है घंटों को। सो अगर आप स्मॉलर हैंड आर हैंड की बात करें सो 12 से 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और इस तरह से करते करते जब वो कंप्लीट रोटेशन लेगा तो कितने घंटे गुजरेंगे, 12 घंटे गुजरेंगे, 12 आवर्स। सो हम कह सकते हैं कि 12 आवर्स में उसने कितना एंगल कवर किया, 360 डिग्री। सो अगेन अगर मैं यहां पर दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दूं तो यहां पर क्या रह जाएगा, 1 आवर, और अगर मैं यहां पर भी 12 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, यहां रह जाएगा 30 डिग्री। सो 1 आवर में कितना एंगल कवर हुआ, 30 डिग्री का, या 1 आवर से मुराद क्या है, 60 मिनट। सो इस 1 आवर की जगह मैं 60 मिनट लिख रहा हूं इक्वल्स, और यहां पर मेरे पास 30 डिग्री मौजूद है। सो इसका मतलब है कि जो हमारे पास आर एंड है वो 60 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा, 30 डिग्री का। अगर अगेन मैं दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दूं सो 60 से डिवाइड करेंगे, यहां पर 1 रह जाएगा, 1 मिनट, यहां पर 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा डिग्री। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। और ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि हमारे पास जो घंटों वाली सुई है आर एंड है वो 1 मिनट में कितना मूव करती है, तो वो ½ डिग्री मूव करती है। इन दो इंफॉर्मेशंस के बाद अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एंड दैट इज एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 3:15। ऑप्शन अल्फा 0 डिग्री, ऑप्शन बीटा 7 डिग्री, चार्ली 7.5 डिग्री एंड डेल्टा 5 डिग्री। सो स्टूडेंट यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब 3:15 होंगे तो उस वक्त क्या एंगल होगा बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक, यानी कि मिनट हैंड और आर हैंड के दरमियान क्या एंगल होगा। अगर आप इसको विजुअलाइज करें तो हमारे पास दिस इज अ क्लॉक, देयर इज 12, 1, 2 और यहां पर कहीं 3 होंगे। तो जब 3 बजेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 3:15, तो जो हमारे पास बड़ी सुई है वो एग्जैक्टली कितने पे होगी, वो 3 पे होगी। 5 मिनट, 10 मिनट एंड 15 मिनट हो रहे होंगे। और इसी तरह से जो हमारे
हमारे पास आर एंड वाली छोटी सुई है वो एग्जैक्टली 3 पर नहीं होगी, क्योंकि कुछ मिनट्स गुजर चुके हैं तो वो थोड़ा सा नीचे आ गई होगी। सो आपसे इन दो एंड्स के दरमियान क्या पूछा जा रहा है? एंगल पूछा जा रहा है, एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि इसमें जो आंसर बनेगा वो कभी भी 0 डिग्री नहीं होगा। सो व्हाट इज द एंगल और हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो याद रखिएगा, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, दैट इज 30h माइनस 11/2m। सो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप कभी भी दो सुइयों के दरमियान, दो हैंड्स ऑफ क्लॉक के दरमियान एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहां पर जैसा कि मुझे कहा गया है कि 3:15, तो क्लियरली मेरे पास जो हैंड की वैल्यू है h, आवर्स कितने हैं? 3 हैं, और मिनट्स कितने हैं? वो 15 हैं। सो मैं इस फॉर्मूले में क्या करूंगा, यहां पर मेरे पास 30, एज की जगह मैं क्या प्लेस करूंगा? 3 माइनस 11/2, और मिनट्स की जगह कितना प्लेस करूंगा? 15। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? 15/2 होगा, जिसका मतलब 7.5 है। सो द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक इज 7.5 डिग्री। चार्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और इस टॉपिक का नाम है हमारे पास को टर्मिनल एंगल, या इसको हम जर्नल एंगल भी बोलते हैं। सो इस टॉपिक से क्या मुराद है? सो लेट अस सपोज मेरे पास यहां पर कोई एंगल मैं प्लेस कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास कोई एंगल मौजूद है, कुछ इस तरह से मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं, दैट इज द थीटा। सो हमारे पास इस एंगल की ये क्या कहलाएगी? ये इसकी इनिशियल साइड होगी और ये इसकी टर्मिनल साइड होगी। सो स्टूडेंट्स यहां पर मैं एक और एंगल डिफाइन करने जा रहा हूं। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, सो ये एंगल कुछ इस तरह से है, लाइक दिस वन। सो इस एंगल में और जो ऑलरेडी एंगल थीटा था उनमें क्या चीज सेम है? तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास पहले एंगल था, जो उसकी इनिशियल साइड है, जो नया एंगल ड्रॉ किया उसकी इनिशियल साइड सेम है। जो पहले एंगल थीटा था और जो मैंने अब ब्लू कलर ड्रॉ किया, इनकी टर्मिनल साइड भी सेम है। सो ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होती है उनको कहते हैं को टर्मिनल एंगल। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर ये इनिशियली एंगल क्या था? थीटा था। तो अगर मुझे कोई कहे कि यहां पर मुझे थीटा का को टर्मिनल एंगल बताएं, तो वो स्टूडेंट्स क्या होगा? सो मैंने एक कंप्लीट रोटेशन ली 360 डिग्रीज की, और 360 के बाद एक्स्ट्रा एंगल कितना है? थीटा है। सो थीटा के साथ अगर मैं को टर्मिनल एंगल की बात करूं तो वो कितना होगा? थीटा प्लस 360 डिग्रीज होगा। इसी तरह से स्टूडेंट यहां पर मैं एक और डिस्कशन भी कर सकता हूं, और वो क्या है? लाइक हमारे पास फॉर एग्जांपल फिर वही एंगल में यहां पर थीटा को प्लेस कर रहा हूं। आप देख सकते हैं दिस इज द इनिशियल साइड एंड दिस इज द टर्मिनल साइड। सो यहां पर मैं एक और एंगल ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से, लाइक दैट। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मेरी इनिशियल साइड है वो ब्लैक कलर्ड एंगल, और ये जो ब्लू कलर्ड एंगल हैं दोनों की इनिशियल साइड सेम है और दोनों की टर्मिनल साइड भी सेम है। सो अगेन ये भी क्या है? ये भी को टर्मिनल एंगल है। तो इस थीटा के साथ जो एक दूसरा को टर्मिनल एंगल बन रहा है वो क्या है? दैट इज थीटा। दिस टाइम इसमें क्या ऐड किया जा रहा है? सो स्टूडेंट्स इस बार क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो जो रोटेशन ली जाएगी वो नेगेटिव ली जाएगी। सो थीटा में ऐड करेंगे माइनस 360 डिग्रीज। सो यहां से जो को टर्मिनल बन रहा है वो क्या है? थीटा माइनस 360 डिग्री। सो दीज आर द को टर्मिनल थीटा प्लस 360 डिग्री या थीटा माइनस 360 डिग्री। स्टूडेंट यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक रोटेशन ली है, अगर मैं एक से ज्यादा रोटेशंस ले लूं, 2 रोटेशंस ले लूं, 3 रोटेशंस ले लूं, तब भी हमारे पास जो एंगल्स बन रहे होंगे वो क्या होंगे? वो को टर्मिनल एंगल्स ही होंगे। सो मैं यहां पर कह सकता हूं कि को टर्मिनल एंगल्स को अगर मुझे जर्नली प्लेस करना है सो मैं उसको किस तरह से लिख सकता हूं? सो उसको मैं लिख सकता हूं थीटा प्लस ये जो 360 डिग्री है इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर 2 पाई, और ये एक रोटेशन है तो 2 पाई को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 रोटेशंस हैं तो 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 रोटेशंस के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और n रोटेशंस के लिए n से मल्टीप्लाई कर दें। सो यहां से हमें थीटा प्लस 2n पाई क्या दे रहे होंगे? को टर्मिनल एंगल्स दे रहे होंगे। फर्दरमोर स्टूडेंट्स हम इस थीटा के अंदर जो ऐड कर रहे हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो मैं यहां पर ये जो n है इस पे कंडीशन अप्लाई कर देता हूं कि ये क्या है? ये कोई इंटीजर है। सो इससे मुराद ये होगा कि इसमें हमने तमाम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल्स को और तमाम नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स को भी कंसिडर कर लिया। सो दीज आर द को टर्मिनल एंगल्स। आफ्टर दैट स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे कि हम क्यों को टर्मिनल एंगल्स को पढ़ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एंगल है दैट इज ऑफ 30 डिग्री। सो मुझे कोई कहा जाए कि इसका को टर्मिनल एंगल क्या होगा, सो सिंपली मैं कह सकता हूं थीटा 30 डिग्री
प्लस 360 डिग्री मीन्स के हमारे पास 390 डिग्री ये इसका को टर्मिनल एंगल है। इसी तरह से मेरे पास 30 डिग्री में मैं माइनस कर दूं 360 डिग्री, तो भी क्या होगा, इट इज माइनस 330 डिग्री, तो ये भी इसका क्या होगा, को टर्मिनल एंगल होगा। इस तरह से मैं 30 डिग्री में ऐड कर दूं 360 डिग्री बट 2 टाइम्स मीन्स 2 रोटेशंस, तब भी हमारे पास जो नया एंगल बनेगा वो क्या होगा। सो यहाँ पर 360 को हम 2 टाइम्स करेंगे तो इट विल बी 720 में 30 ऐड करेंगे तो वो 750। सो दिस इज अगेन अ को टर्मिनल एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी को टर्मिनल एंगल्स फॉर एनी एंगल। सो स्टूडेंट इनमें खास बात क्या है। सो अगर मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ 30 डिग्री, यहाँ मैं प्लेस कर रहा हूँ 390 डिग्री, यहाँ मैं प्लेस कर रहा हूँ -330 डिग्री, या यहाँ मैं प्लेस कर रहा हूँ 750 डिग्री। सो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हवाले से जानते हैं जो कि हमारे पास होती हैं साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कॉसिकेंट, कोट। तो उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से जो आपका दिल करता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कॉस को ले लेता हूं, मैं यहां पर इन सब के साथ कॉस को प्लेस कर रहा हूं। लाइक यहां पर भी हम कॉस को प्लेस कर रहे हैं, यहां पर भी हम कॉस को प्लेस कर रहे हैं, और यहां पर भी हम कॉस को प्लेस कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो कॉस 30 का आंसर होगा वही कॉस 390 का आंसर होगा, वही कॉस -330 डिग्री का आंसर होगा, और वही कॉस 750 डिग्री का आंसर होगा। सो दिस इज द बेसिक बेनिफिट ऑफ द को टर्मिनल एंगल्स, कि वो जितने भी एंगल्स हैं जब उनके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई किया जाता है जो हमें रिजल्ट मिलता है वो सेम मिलता है। लाइक हम जानते हैं कि cos 30 किसके इक्वल है, इट इज √3/2, तो फॉर श्योर इसका आंसर भी √3/2 होगा, इसका आंसर भी √3/2 होगा, और इसका आंसर भी √3/2 ही होगा। स्टूडेंट ये जो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाए हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इनके हवाले से आपको याद रखना है कि लाइक आपको पता होना चाहिए कि sin 30, sin 60, sin 45, sin 90 किसके इक्वल है, एंड सेम फॉर कॉस, tan एंड कोसिकेंट, इन तमाम के लिए आपको इन वैल्यूज का पता होना चाहिए। स्टूडेंट इसके बाद को टर्मिनल एंगल्स या जर्नल एंगल के कॉन्सेप्ट के बाद अब हम जो दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इट इज अबाउट क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल से क्या मुराद है और इस पर हम किस तरह से बात कर रहे होंगे। इसके लिए हमें डिस्कशन करनी होगी क्वाड्रेंट्स की। लाइक हम जानते हैं कि इन प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन देयर इज वाई एक्सिस, देयर इज एक्स एक्सिस, सो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। अगर मैं इन क्वाड्रेंट्स के हवाले से बात करूं तो हमारे पास यहां पर जो एंगल बन रहा होगा ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो क्या होगा, 0 डिग्री का होगा। अगर मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज मूव करूं तो यहां पर जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। अगर मैं यहां पर मूव करते हुए यहां पर आ जाऊं तो जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का। और अगर मैं यहीं से मूव करते हुए यहां पर आ जाऊं तो जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 270 का। और अगर मैं कंप्लीट रोटेशन कर लूं तो जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 360 का। और ये सिलसिला इसी तरह से चलता जाएगा। अगर मैं मजीद इसमें 90 ऐड कर दूं तो यहां पर एंगल होगा 450 का, यहां पर एंगल होगा 540 का, यहां पर एंगल होगा 630 का, और यहां पर एंगल होगा 720 का, और ये सिलसिला इसी तरह से चलता जाएगा। स्टूडेंट्स हमने यहां पर ये जो एंगल्स को प्लेस किया हुआ है इनको हम रेडियंस में भी लिख सकते हैं, और वो रेडियंस में एंगल किस तरह से हो सकते हैं। लाइक रेडियन में 0 जो है वो 0 डिग्री ही 0 होगा, 90 जो है इसको कह सकते हैं π/2, 180 को हम बोलते हैं पाई, 270 को बोलते हैं 3π/2, और यहाँ पर 360 को हम बोलेंगे 2π। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 450 है, इसको बोला जाता है 5π/2। इस तरह से 540 को हम 3π बोलते हैं, 630 को हम बोल सकते हैं 7π/2, और 720 को हम बोल सकते हैं 4π, और यह सिलसिला रेडियंस में भी इसी तरह से चलता रहेगा। स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट के एंड पे ये जो एंगल्स होंगे इनको कहा जाता है क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये तमाम एंगल्स हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल हैं। अगला क्वेश्चन जो किस तरह से हो सकता है वो आपसे कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। लाइक मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, लाइक sin 71π/2 किसके इक्वल है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन अल्फा क्या ये 1 है, बीटा -1 है, चार्ली 0 है, और डेल्टा कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, इसके लिए मैं आपको कुछ रिजल्ट्स बता रहा हूं। तो वो रिजल्ट्स कुछ इस तरह से हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मेरे पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन मौजूद है और इसके साथ जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो किसका है, एंगल अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो हमेशा 0 आएगा। लाइक एक्स एक्सिस पे कौन से एंगल मौजूद हैं, 0 मींस 0π, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π। तो हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस के एंगल्स हैं ये जितने भी आएंगे साइन के साथ, तो याद रखिएगा कि जवाब हमेशा 0 के इक्वल आ रहा होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर कॉस को प्लेस करूं
और इसके साथ ही मैं डिस्कस कर रहा हूं एंगल अलोंग एंड दिस टाइम विद वाई एक्सिस। तो याद रखिएगा कि कॉस के साथ जब भी वाई एक्सिस का एंगल आएगा, जवाब उस वक्त भी जीरो ही आ रहा होगा। लाइक कॉस 90 जीरो होता है, कॉस पाई बाय 2 जीरो है, कॉस 3 पाई बाय 2 जीरो है, कॉस 5 पाई बाय 2 जीरो है, कॉस 7 पाई बाय 2 जीरो है, और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। फर्दरमोर स्टूडेंट, इन रिजल्ट्स के अलावा कुछ और रिजल्ट्स जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या हैं? याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी कॉस के साथ हमारे पास एंगल हो किसका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, तो जवाब हमेशा +1 आएगा। लाइक आप देख सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहां मौजूद है, तो cos 0 1 होगा, cos 2 पाई 1 होगा, cos 4 पाई 1 होगा। तो इन तमाम केसेस में आंसर हमारे पास हमेशा 1 आएगा। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो एंगल होता है वो हमेशा मल्टीपल ऑफ इवन पाई होता है, 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई। तो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमेशा इवन पाई आएंगे। तो यही बात यहां पर लिखी जा सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आगे अगर मैं यहां पर कहूं कॉस और इसके साथ जो एंगल हमारे पास मौजूद हो वो किसका हो, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस का हो, तो जवाब क्या होगा, तो वो हमेशा जवाब -1 आएगा। कॉस पाई -1 होता है, कॉस 3 पाई -1 होता है, और इस तरह से आगे जाकर यहां पर कॉस 5 पाई आएगा, वो भी -1 होगा। सिंपली अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे किस तरह के पाई होते हैं, तो हमेशा ऑड पाई होते हैं, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। सो ये हमेशा हमें कहां नजर आएंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर नजर आ रहे होंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं आगे बात करूं तो अब मैं साइन के हवाले से बात कर सकता हूं। साइन के साथ स्टूडेंट्स अगर एंगल मौजूद हो किसका, पॉजिटिव वाई एक्सिस का, तो जवाब याद रखिएगा हमेशा 1 आएगा। लाइक साइन पॉजिटिव वाई एक्सिस से मुराद 90 डिग्री, साइन 90 हम जानते हैं 1 के इक्वल है, साइन 451 के इक्वल होगा, और इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर साइन के साथ एंगल है किसका, नेगेटिव वाई एक्सिस का, तो हमारे पास जो जवाब होगा वो हमेशा -1 होगा। लाइक साइन 270 -1 होता है, या साइन 3 पाई बाय 2 हमेशा -1 होता है, और ये फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स सिंपली अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास वाई एक्सिस पे जो एंगल्स हैं वो कौन से हैं, 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, और ये सिलसिला चलता रहता है। ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 होंगे। सो इन तमाम इंफॉर्मेशन के बाद अब मैं बहुत सिंपली इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकता हूं। इससे पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं। लाइक मैं कहता हूं कि आप मुझे बताएं कि कॉस ऑफ माइनस, लाइक कॉस ऑफ 81 पाई प्लेस कर रहा हूं कि ये किसके इक्वल है, ऑप्शन अल्फा 0, बीटा -1 चार्ली, 1 डेल्टा नन। सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये मल्टीपल ऑफ पाई है, तो मल्टीपल ऑफ पाई जो एंगल होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पर होंगे। फर्दरमोर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो मल्टीपल है ये ऑड मल्टीपल है, 81 इज ऑड। सो क्लियरली हमारे पास जो एंगल है वो कहां पे होगा, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। और जब भी हमारे पास कॉस के साथ नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल आता है, जैसा कि हमने यहां पर लिखा कॉस के साथ एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस का होगा, तो जवाब क्या होगा, -1। सो इसको क्लियरली मैं आंसर कर दूंगा -1। स्टूडेंट फर्दरमोर हमने जो पहले क्वेश्चन प्लेस किया इसकी तरफ चलते हैं। यहां पर साइन मौजूद है और इसके साथ एंगल मौजूद है 71 पाई बाय 2। सो क्लियरली हमारे पास ये जो एंगल है ये ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का, तो हम जानते हैं ये एंगल कहां होगा, वाई एक्सिस पर होगा। अब वाई एक्सिस पर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है या नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, इस पे जज करना मुश्किल है फिलहाल। लाइक हम जानते हैं कि साइन के साथ जब भी एंगल होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस का तो आंसर 1 आएगा, जब एंगल होगा नेगेटिव वाई एक्सिस का तो आंसर -1 होगा। सो हम जो नेक्स्ट एफर्ट कर रहे होंगे वो क्या होगी कि हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है या ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। सो उसका तरीका क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे या नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, तो उसका तरीका ये कि जो अंदर एक्सप्रेशन मौजूद है 71 पाई बाय 2, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। सो 71 पाई और इसको डिवाइड करेंगे अगर हम 2 के साथ, तो हम जानते हैं 235 पाई जा 70 पाई, और जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, वो पाई होगा। सो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले हम यहां पर क्वोशिएंट को लिखेंगे 35 पाई प्लस फिर किसको लिखा जाएगा, रिमाइंडर पाई डिवाइडेड बाय फिर क्या आएगा, डिवाइजर दैट इज पाई बाय 2। सो हम इस 71 पाई बाय 2 को लिख सकते हैं 35 पाई प्लस पाई बाय 2, क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे तो दोबारा आपको यही चीज मिल जाएगी। सो स्टूडेंट जब मैंने इसको इस तरह से लिख लिया तो अब आप इसका एनालिसिस करें। सो हमारे पास यहां पर क्या मौजूद है, 35 पाई
सो मेरे पास ये क्या है, ऑड पाई है। हम जानते हैं ऑड पाई हमेशा कहां पर आता है, ये हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आता है। सो 35 पाई यहां पर आएगा। उस 35 पाई में हम ऐड कर रहे हैं पाई बाय 2, तो इसमें जब एडिशन होगी तो एंगल मजीद आगे जाएगा, 90 आगे जाएंगे तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे। सो हम इस वक्त बात किसकी कर रहे हैं, 71 पाई बाय 2 के केस में हम बात कर रहे हैं नेगेटिव वाई एक्सिस की। और हम जानते हैं कि जब भी साइन के साथ एंगल होगा नेगेटिव वाई एक्सिस का तो आंसर क्या होगा, -1 होगा, बीटा इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम हमेशा किस तरह से जज कर रहे होंगे, इवन पाई या ऑड पाई के हवाले से इसकी जजमेंट हो रही होगी। स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। इससे क्या मुराद है, सो इस टॉपिक को हम इस तरह से देख सकते हैं, लाइक मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक ऐसा एंगल, लाइक अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं तो ये मेरे पास क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। एक ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स कहां पर हो, ओरिजिन पर हो, जिसकी इनिशियल साइड जो है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें और उसकी टर्मिनल साइड कहीं पर भी हो सकती है, लाइक वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकती है, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लूं तो मेरे पास ये एंगल अगर आप ऑब्जर्व करें थीटा, तो ये एंगल किस में है, इसको कहेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। लाइक ये एंगल इनिशियल साइड क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका वर्टेक्स कहां पर है, वो ओरिजिन के ऊपर है, और जो हम इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं वो है एंटी क्लॉकवाइज। इसकी जो टर्मिनल साइड है राइट नाउ वो ये है, वो ये भी हो सकती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, वो सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है, या वो फोर्थ में भी हो सकती है। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है, तो अगर एक क्वेश्चन मैं प्लेस करूं यहां पर, लाइक मैं कहता हूं साइन 25 पाई बाय 6 ये किसके इक्वल है। सो ऑप्शंस यहां पर मैं प्लेस कर रहा हूं, ऑप्शन अल्फा क्या ये 1/2 है, बीटा क्या ये -√3/2 है, चार्ली क्या ये -1/2 है, और डेल्टा क्या ये √3/2 है। सो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, तो जैसे हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किया बिल्कुल उसी को फॉलो करेंगे। 25 पाई जो है ये डिवाइड हो रहा है किससे, 6 से। सो 6 को 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 पाई आएगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो वी आर लेफ्ट विद पाई। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सबसे पहले क्वोशिएंट आएगा 4 पाई प्लस फिर रिमाइंडर आएगा पाई, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है, डिवाइजर आ रहा है पाई बाय 6। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहां पर इस 25 पाई बाय 6 की जगह मैं प्लेस कर सकता हूं 4 पाई प्लस पाई बाय 6। सो यहां से मैं क्या जज कर सकता हूं कि हमारे पास पाई बाय 6 में हम जब 2 पाई ऐड करते हैं, यानी एक रोटेशन ऐड करें, तो वो उसका को टर्मिनल होगा। इस तरह से पाई बाय 6 में मैंने 2 रोटेशंस ऐड की हैं, 4 पाई ऐड किया है, तो मेरे पास 25 पाई बाय 6 एक्चुअली क्या है, ये को टर्मिनल एंगल है किसका, पाई बाय 6 का। सो जो आंसर मेरे पास पाई बाय 6 का आएगा वही आंसर 25 पाई बाय 6 का आएगा। सो सिंपली मेरे पास यहां पर जो रेशियो है वो क्या है, साइन। सो मैं यहां पर साइन पाई बाय 6 को कैलकुलेट करता हूं। साइन पाई बाय 6 हम जानते हैं किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। सो यहां पर क्लियरली क्योंकि साइन पाई बाय 6 का जवाब 1/2 है, तो पाई बाय 6 का जो को टर्मिनल 25 पाई बाय 6 है, इसका जवाब भी 1/2 होगा। सो फ्रॉम ऑप्शन मेरे पास जो राइट आंसर बनेगा वो अल्फा होगा। स्टूडेंट, इन तमाम इंफॉर्मेशन के साथ अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.4, हमारे पास आखिरी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक से इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। सो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। इन द क्वेश्चन मैं यहां पर कह रहा हूं 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल है। ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑप्शन अल्फा क्या ये tan 2 थीटा है, बीटा क्या ये sin 2 थीटा है, चार्ली क्या ये cos 2 थीटा है, या डेल्टा इसकी वैल्यू हमारे पास sin थीटा है। सो स्टूडेंट्स, फिल वक्त इस क्वेश्चन को जब मैं यहां प्लेस कर रहा हूं तो आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड फॉर्मूला है, आपने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़े हैं, डबल एंगल फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तो जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, तो देयर इज अ चांस कि 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को देखते हुए आप अल्फा इसका आंसर कर दें, लेकिन अल्फा इसका आंसर नहीं है। अल्फा आंसर उस वक्त होता जब हमारे पास नीचे माइनस होता। 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है tan 2 थीटा के, लेकिन यहां माइनस की बजाय प्लस है, तो याद रखिएगा इन दैट केस इसका आंसर बीटा है।
अगर हम रिकॉल करें एक्सरसाइज 9.4 को, तो उसमें क्या होता था, आपके पास इस तरह से कुछ लेफ्ट हैंड साइड थी और कुछ ना कुछ राइट हैंड साइड थी, और आप प्रूव करते थे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इन द क्वेश्चंस आपको लेफ्ट हैंड साइड दे दी जाएगी और जो उसकी राइट हैंड साइड होगी वो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में मौजूद होगी और आपको उसको जज करना होगा कि ये इसकी राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास ये जितने भी क्वेश्चंस जिनको आप 9.4 में डिस्कस करते हैं या आगे जाकर चैप्टर नंबर 10 में हम 10.3 में डिस्कस करेंगे, ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस क्योंकि प्रूव हो जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं आइडेंटिटीज, यानी इनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर आप रिकॉल करें तो हमने चैप्टर नंबर 5 में आइडेंटिटी की डेफिनेशन पढ़ी, एक ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होती है। सो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर चैप्टर नंबर 5 की तरह ही आइडेंटिटी शॉर्टकट को यूज करूंगा। आइडेंटिटी शॉर्टकट क्या है, मैं कोई एक एंगल अपनी मर्जी का चूज करूंगा और उस एंगल को यहां पर मैं प्लेस करूंगा अपने क्वेश्चन के अंदर। लेट अस सपोज यहां पर जो मैं एंगल ले रहा हूं वो π/4 है, थीटा इक्वल्स टू π/4। स्टूडेंट ऐसा एंगल लें जिसको आपको यूज करना आसान हो। लाइक मैं π/4 मतलब 45 डिग्री को क्या करूंगा, अपने क्वेश्चन में प्लेस करता हूं, तो tan π/4 मींस tan 45 क्या होगा, वो 1 होगा। सो 1 into 2 हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, π/4 पुट करेंगे, tan π/4 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 नीचे भी 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1 है। सो स्टूडेंट बाय पुटिंग थीटा इक्वल टू π/4 मुझे क्वेश्चन ने क्या आंसर दिया, 1 दिया। इसी तरह से अब मैं यही एंगल थीटा π/4 प्लेस करूंगा चारों ऑप्शंस में और मैं देखूंगा कि वो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 1 देता है। जो ऑप्शन मुझे 1 देगा वही मेरा राइट आंसर होगा। लाइक अगर आप देखें मैं यहां पे π/4 प्लेस करूं तो π/4 इस 2 से कैंसिल आउट होगा, π/2 रह जाएगा और हम जानते हैं tan π/2 जो है वो 1 नहीं होता, वो अनडिफाइंड होता है, दैट इज व्हाई अल्फा इसका आंसर नहीं होगा। इसी तरह से मैं यहां पर प्लेस करता हूं, लेट्स सी sin 2 इस थीटा की जगह मैं प्लेस कर रहा हूं π/4, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, sin π/2 मींस sin 90। हम जानते हैं कि इसका आंसर जो है वो 1 ही होता है, सो हमारे पास यहां पर हमें 1 मिल रहा है। सो दैट इज व्हाई मैं बीटा को डिक्लेयर कर दूंगा कि यही इसका आंसर है। आप चार्ली और डेल्टा को भी चेक कर सकते हैं, वो आपको 1 नहीं देंगे। सो जो आइडेंटिटी शॉर्टकट आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा वो आप एक्सरसाइज 9.4 के तमाम क्वेश्चंस, इनफैक्ट एक्सरसाइज 10.3 के भी तमाम क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है।